नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हम देख रहे हैं किस प्रकार से भारत से लेकर के यूके तक हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। वही ट्रेंड बार-बार दोहराया जा रहा है कि हिंदुओं को पहले पकड़ो, उनको घेरो, उनको मारो, उनके मंदिरों पर हमला करो, उनके ध्वज को तोड़ो, उनकी जो धार्मिक आस्थाएँ हैं या मूर्तियाँ हैं, उनको खंडित करो और फिर विधवा विलाप स्टार्ट कर दो, जो कि उनका 1400 सालों से शुरुआत है ही। वो पहले से स्टार्ट है और बाद में ये कहो कि हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारे लोगों को मारा गया, हमारे लोगों को पीटा गया। हम देख रहे हैं किस प्रकार से सोशल मीडिया पर वो सभी वीडियोज़ भी उपलब्ध हैं, जिनमें कि उनके मौलाना, पढ़े-लिखे मौलाना कह रहे हैं कि हिंदुओं को मारना है, पीटना है, इनको यहाँ से भगाना है। यही नहीं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं और फैक्ट चेकर्स हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कश्मीर की तरह ही यहाँ से हिंदुओं का एक्सोडस किया जाएगा। इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे और बात करेंगे उन फैक्ट चेक्स के ऊपर भी और बात करेंगे कि ज़मीनी सच्चाई क्या है। उन सबको जानने के लिए हमारे बीच में आज उपस्थित हैं पंडित सतीश कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है सत्य सनातन के इस प्लेटफ़ॉर्म पर। प्रणाम जी, अंकुर जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। और मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो है उसमें सतीश जी फेलो हैं, जिसकी स्थापना तकरीबन 200 साल पहले हुई थी। और भारत में भी कोयम्बटूर में जो आर्ष विद्या गुरुकुलम है उसमें जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो रहे हैं, उनके ये शिष्य रहे हैं। और जो हमारी जो वेदांत और गीता है उसका इन्होंने खूब स्वयं अध्ययन स्वाध्याय किया है और उसके प्रचार प्रसार के लिए ये इस समय पर आश्रम की ओर से वहां पर नियुक्त भी हैं और भारतवर्ष से भी इनका बहुत पुराना नाता है। उन सब पर हम कभी फिर बाद में चर्चा करेंगे आपके विषय में जानने के लिए। लेकिन जो पूरे विश्व के सामने इस समय पर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना हुआ है कि किस प्रकार से एक शैक्षणिक क्षेत्र लीस्टर जहां पर पढ़ने के लिए लोग पहुंचते हैं, जहाँ के जो शिक्षाएं हैं बहुत फेमस हैं, जहां पर हिंदू अब तक सैकड़ों वर्षों से रहते हुए आए हैं। अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि हिंदू मुस्लिम झगड़े वहां पर शुरू हो गए हैं? सुनने में आया है कि हिंदुओं ने पहले मुसलमान को बहुत मारा पीटा और क्रिकेट की जो जीत थी उसने हिंदुओं को इतना उग्र कर दिया कि उन्होंने एक मुस्लिम पाकिस्तानी व्यक्ति को ही मार डाला। जी, ये लेस्टर जो है ना, यूके में हमारी हिंदू पॉपुलेशन लेस्टर में ही सबसे ज़्यादा है, कुछ 24% है हमारे हिंदू। जी। और 1968 से 1970 तक हमारी जी। वहाँ संख्या बड़ी एस्टैब्लिश हुई। और फिर युगांडा से जो हमारे जो युगांडन एशियंस है, गुजराती लोग हैं, वो जब सभी यहाँ यूके में आए तो वो लेस्टर में ही उन्होंने अपने घर खरीदे और बिजनेस सब कुछ एस्टैब्लिश किया। सो लेस्टर काफ़ी एस्टैब्लिश्ड और ट्रैंक्विल, सभी शांति से आराम से आपस में बातचीत करते हैं, रहते हैं, बिजनेस धंधा सब कुछ इकट्ठे ही करते हैं। लेकिन हमने ये नोट किया कि एक दो इलाके हैं जो लेस्टर में है, जिनमें पाकिस्तानी मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ गई और वो सभी एक जगह मिलने लगे और बातचीत करने लगे। और मस्जिद भी उनके आई थिंक कुछ 12 मस्जिद हैं वहाँ वही इलाके में। और वो जी। इलाका जो है उसको सभी लो इनकम या मिडिल इनकम इलाका मानते हैं। घर जो है वो इतने एक्सपेंसिव नहीं, सस्ते हैं। और जो भी बाहर से आता है इमिग्रेंट, तो जनरली स्पीकिंग वो वहीं अपना घर खरीद के और परिवार को एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है। जी। और वो इलाके में ये जो आज की जो ट्रबल्स है वो वहीं शुरू हुई। बाकी लेस्टर में हुआ, ये एक ही इलाके में है। ये जो आपने क्रिकेट की बात की, पहले इसको जरा इससे बात करते हैं, क्योंकि एक एक क्रिकेट मैच था कुछ 3 हफ्ते पहले हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ और पाकिस्तान की जीत हुई। उसके बाद जैसे बच्चे इकट्ठे होके एक दूसरे को टीज करते हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये चलता है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे करते ही हैं। लेकिन उस दिन एक ही इंसिडेंट था जिसमें एक लड़का, उसने शराब पी थी और उसने जो हमारा इंडियन फ्लैग है वो ध्वज उसको पकड़ के उसने उसको डिसरिस्पेक्ट किया और आपस में लड़कों में बातचीत हुई और लड़ाई झगड़ा हुआ। कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी किसी को, कोई हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और वो इंसिडेंट जो है वो ख़त्म हो गया। और समझने की बात यह है कि वो इंसिडेंट हमारे हिंदू
लड़कों और एक सिख लड़का था, ठीक है, जी। उसमें ना कोई पाकिस्तानी था ना कोई मुसलमान था। सो अच्छा। ये बात समझने की है। जी। असली जड़ जो है, शुरुआत जो है, और वो है कि इस इलाके में हमारे जो हिंदू, आई थिंक एक दमन कम्युनिटी है, वो भी हिंदुओं की है, महाराष्ट्र से आए हैं और गुजरात से आए हैं, और वो गणेश चतुर्थी तो धूमधाम से मनाते हैं। और बहुत। जी। उन्होंने यही सोचा कि हम तो घर में मनाएंगे, गणेश जी की पूजा उन्होंने शुरू की, और नज़दीक ही एक मस्जिद थी, और जो मस्जिद की कांग्रेगेशन है, जो जाने वाले हैं, उन्होंने उनको अच्छा नहीं लगा कि ये सुबह भी और शाम भी ये पूजा हो रही है, और हमारी जो पूजा होती है, जो अज़ान करते हैं, तो उसमें ये कन्फ्यूजन हो रही है। ये हमें बताया गया कि ये बातें मस्जिद के अंदर हुई और उनकी कम्युनिटी में ये चर्चा हुई। जी। एक शाम को वो जो गणेश पूजा हो रही थी, तो बाहर से 5 लड़के आए, गाड़ी में आए, और वो 5 लड़के उतर के उन्होंने अंडे निकाले और अंडा फेंकना शुरू कर दिया। ओह! राइट, संगत पर उनके पास एक छोटा-सा तंबू था, तो उन्होंने अंडे फेंकने शुरू कर दिए, और हमारे अंदर जो लड़के थे, वो बाहर भागे आए कि ये क्या हो रहा है? उन्होंने रोकने की कोशिश की, 4 जी। लड़के भाग गए, जो गाड़ी थी वो भी भाग गई, और एक लड़का उन्होंने पकड़ लिया, उसकी पिटाई हुई। नहीं होनी थी, लेकिन जो माहौल था, तो वो सभी जानते हैं कि क्या होता है, और वो बिल्कुल, लड़का बिल्कुल। फिर उसको हॉस्पिटलाइज़ किया गया, लेकिन उसकी वुंड्स जो है, ऐसा कुछ इतना सीरियस भी नहीं है, उसको रिलीज़ कर दिया। जी। और ये थी जड़, इससे शुरू हुई। एक हमारे एक हिंदू परिवार, उन पर अटैक हुआ, मुसलमान लड़कों का। जी। वो गणेश चतुर्थी की पूजा उनको पसंद नहीं आई, नाराज़ हुए, जो भी है, उनको जो भी समझाया गया, नहीं, ये तो उन है ही भारतवर्ष में भी सतीश जी। यहाँ पर अभी जैसा हनुमान जयंती थी, उस पर जो एक श्रद्धालु लोग जो हैं अपने जो झांकी निकालते हैं, उसके ऊपर यहाँ हमला हुआ था। हाँ जी, ये रामनवमी के दिखता ऊपर हमला है। हुआ था। हाँ, कावड़ जी। यात्रा पर हमला हुआ है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हमला हुआ है। तो इसमें चाहे वो भारत पाकिस्तान के मैच के बाद में झगड़े हों, वो इंडिया पाकिस्तान दोनों में पहले से होता है। अब वही चीज लेस्टर में पहुंच गई है। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि गणेश चतुर्थी को लेकर के भारत में लड़ाइयां नहीं हुई है। जी। कर्नाटक में इसी चीज को लेकर के काफी लंबी लड़ाइयां हुई हैं, और अभी भी जब झांकियां निकलती हैं या विसर्जन होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंसा की घटनाएं आती ही हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां से उठे हुए जो हुलीगन्स वहां पहुंचते बसते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा, यही उनका तरीका रहा है पहले से। ये हमारा दर्शन जो है ना, यही है कि हर आत्मा, हर जीवात्मा ना दिव्य होता है, और जी। नफ़रत उनके मन में और दिल में नहीं होती है। जी। परमात्मा का अंश हम उनको समझते हैं ना। कोई जी। ना बिल्कुल। कोई होता है जो एक बच्चे के हृदय में नफ़रत पैदा करता है, और फिर वो बिल्कुल। बीज डालकर उसकी रक्षा करता है, और फिर एक समय आता है कि वो बच्चे को कोई न कोई हिंसक काम या ऐसा कुछ कराया जाता है। बिल्कुल। ये जो आपने कहा, आपने तो भारत की बात की, हमने तो पाकिस्तान में भी देखा कि यही होता है, बांग्लादेश में भी देखा यही हुआ है, हाँ, और यही हुआ है। बिल्कुल ये एक टूल किट है, बहुत पुराना टूल किट है, और बिल्कुल। वही टूल किट अभी तो सामने आया, पूरी एविडेंस है सभी के पास कि वही टूल किट को इस्तेमाल किया गया लेस्टर में, वही इलाके में। लेकिन भारतवर्ष में जो न्यूज़ हैं, जो पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले एक मुस्लिम की हत्या हुई थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ के फैक्ट चेकर्स उसी तरीके की बातें कर रहे हैं। जो आपके यहाँ की जो फैक्ट चेकर्स हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, मैं अभी शावलेट की एक वो पत्रकारिता पत्रकार हैं वहाँ की, तो उनके बारे में भी मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा है कि भारत से हिंदुओं को खदेड़ने के लिए जिस प्रकार से एक्सोडस हुआ कश्मीर के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पर भी करने की कुछ प्लानिंग्स थी। इस विषय में वहाँ पर क्या चर्चा है? जो फैक्ट चेकर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं और जो स्टडीज़ हैं वो क्या कह रही हैं? ये जो रिपोर्ट जिसको आपने कोट किया, एक यहाँ यूके में हेनरी जैक्सन सोसाइटी है, और हाँ जी। उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। उनके रिसर्च फेलोज़ जो है, वो बिना बायस, बिना प्रेजुडिस, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, एविडेंस सब कुछ इकट्ठा करके फिर अपनी रिपोर्ट वो पब्लिश करते हैं।
और ये जो जी। आपने बताया शार्लेट की रिपोर्ट, हमने उसको स्टडी किया है और उसने 1-2 टेलीविज़न इंटरव्यूज़ भी दिए, जो भी उसकी फाइंडिंग्स थी उन्होंने सभी के सामने पेश किए और आज तक किसी ने उसकी एविडेंस को डिफीट नहीं किया, रिफ्यूट नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है? सो जी। उसने जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स प्रेज़ेंट किए। एक और भी हुँ, यहाँ के फैक्ट चेकर्स है और वो है जो लेस्टर की पुलिस फोर्स है। हुँ, ठीक है? और उनकी जो रिपोर्टिंग है, उनकी ट्विटर हैंडल पे जो भी जब भी उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन समाप्त हुई, कंप्लीट हुई, तो उन्होंने वहाँ पब्लिश कर दिया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन की रिज़ल्ट ये है। सो वो दिन भर अपनी फैक्ट चेकिंग करके सभी को बता रहे थे कि असलियत क्या है। उन्होंने कन्फर्म किया कि ये जो क्रिकेट की प्रॉब्लम है, इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है? अच्छा। वो इंसिडेंट खत्म हो गया था। उन्होंने ये भी हुँ, कन्फर्म किया है कि सबसे पहली जो वायलेंस थी, तो ये गणेश पूजा की उत्सव पर हुई थी। हुँ, ठीक? फिर उसके बाद वो वायलेंस के बाद फिर सभी ये फेक मीडिया वाले इस बात को फैलाने लगे कि नहीं, ये मुसलमानों ने नहीं शुरू किया, ये इंग्लैंड ये इंडिया-पाकिस्तान मैच के बाद जो हुआ था, तो हिंदुओं ने शुरू किया था और ये उसी के कारण ये वायलेंस और बढ़ी है। ये गलत है। इवन इवन भारत में एक यूट्यूब चैनल है, द लल्लन टॉप। लल्लन टॉप ये कह रहा है कि जब भारत मैच जीता था, उसके बाद ये झगड़ा हुआ था, जबकि आप कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान मैच जीता था, ये उसके बाद का झगड़ा है। जी, जी। भारत की स्वतंत्र पत्रकारिता की आप स्थिति देख लीजिए कि मतलब जहां जो जो उनका ओरिजिन है, जो वहां मारे जा रहे हैं, जिनका मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जिनका ओरिजिन इंडिया है, उनको अपनी मातृभूमि से, जन्मभूमि से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ के पत्रकार ऐसा कह रहे हैं कि जब भारत मैच जीता था तो उसके जोश में आकर के एक मुसलमान की हत्या कर दी। जी। फेक न्यूज़ है और कुछ तो है ही नहीं, ना कोई रिसर्च है, ना कोई एविडेंस है, ये तो बस शोर मचाने की बात है। लेकिन जो मैं कह रहा था कि पुलिस की फैक्ट चेकिंग जो है, वो तो रिलायबल है और जी। उन्होंने ये 2 बातें कही है कि जो गणेश चतुर्थी के दिन हुआ था, तो हम्म, वायलेंस जो हुई, वो अलग थी, सेपरेट थी और अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो जो लड़का था उसको तो अरेस्ट कर लिया, जो बाकी उसके साथी थे उनको भी अरेस्ट किया है और हम्म, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि उनको मोटिवेशन किसने दी और उनकी उनका उनका लक्ष्य क्या था। सो इसके बारे में भी और भी इन्फॉर्मेशन आएगी। अभी लेकिन मोहम्मद हिजाब के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब जिस तरीके से यजीदियों का नरसंहार हुआ, यहूदियों का किया गया, उसी प्रकार से करने का आह्वान सड़कों पे नकाब पहन करके इनके लड़कों ने किया है, जो लोग आतंक मचा रहे हैं। तो क्या है इस व्यक्ति का बैकग्राउंड और कौन कहां से इन सब लोगों को ये फीड मिल रहा है आतंक का? जी, वो जो बात है ना उसके बारे में मैं वैसे कम बात करूँगा क्योंकि मेरे पास जो एविडेंस है, वो मिनिमल है और मैंने वैसे भी इन्वेस्टिगेट नहीं की है। मैं बस जी। यही जानता हूँ कि वो मोहम्मद हिजाब जो है, वो मिडल ईस्ट से है, पाकिस्तानी नहीं हम्म, है। आई थिंक हम्म, शायद अरब का है या कोई मिडल ईस्टर्न देश का है और एक और भी लड़का है जो शोर मचा रहा है। हमारा अपना ज़ुबैर उसको समझ लो। अम, मजीद फ्रीडमन उसका नाम है। और हम्म, उसने वैसे सभी ये जो फेक न्यूज़ के आर्टिकल्स फ़ोटोग्राफ्स, मीम्स, ट्वीट्स जो भी है, उसने सभी आई थिंक 90% उसी से अकाउंट से आए हैं, ठीक है? जी। और उसकी हिस्ट्री ये भी है कि वो आई थिंक सीरिया में भी उसने कुछ समय अम, थोड़ी देर सीरिया में था, कुछ समय के लिए ये मिडल ईस्ट आईसिस के कनेक्शंस में और अल-कायदा के कनेक्शंस के एलिगेशंस सबमिट किए गए हैं कि उसकी हिस्ट्री इज़ अनरिलायबल। लेकिन ये 2 ठीक है। व्यक्ति हैं ना, जनरली जो तो यानी कि फेक यहाँ पर देखने में आता है कि एक अरेबियन व्यक्ति है और एक पाकिस्तानी है। जी, तो भले ही हम उसके बारे में बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ना कर पाए और बहुत ज्यादा हमें ना पता हो, लेकिन उसकी जो स्पीचेस हैं वो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हो चुकी हैं। उन लोगों का जो नकाब पोश लोग हैं, उनकी सभी बातें सामने आ चुकी हैं। पर इससे एक चीज तो समझ में आती है कि उम्मा के नाम पर या अपने इस्लाम के नाम पर अलग अलग देशों के मुसलमान भी इकट्ठा हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या कहीं पर भी किसी भी फाइंडिंग में या शक के घेरे में भी क्या इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी का भी नाम आया है कि वो लोग भी उन लोगों के साथ में मिले हुए हैं? जी, अभी ये कन्फर्म्ड नहीं है, लेकिन मुझे हुँ, रिपोर्ट मिली है कि वहाँ के जो गुजराती मुसलमान हैं, उनकी भी संख्या काफ़ी है, कि जी। उनके भी कुछ बच्चे
वो रायट्स के दिन में बाहर सड़कों पर थे, और जो रिपोर्टिंग है और वीडियो रिकॉर्डिंग है, अभी उनकी शक्ल जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उनको पहचान लिया। शायद हो सकता है कि इंडियन मुस्लिम्स, इंडियन ओरिजिन मुस्लिम्स भी वो रायटिंग और वो जो डिस्प्यूट थे उनमें शामिल हुए थे, वायलेंस में। यानी कि बात वही है कि देखो, मुझे तो पूरा पूरा शक नहीं है, मुझे यकीन है, लेकिन क्योंकि आपकी जो फाइंडिंग्स है वो कंप्लीट हो, मैं चाहूंगा कि उसके बाद ही कोई बयान आप दें। लेकिन मुझे जहां तक है वो ये है, क्योंकि जो हमारी फाइंडिंग्स है, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, जो हमारे सूत्र है, उनके अनुसार ये बात सामने आई है कि वहां जाने के बाद में उम्मा के नाम पर सभी कम्युनिटीज एक होती हैं। वहां जाकर के अपनी किताब, अपने मजहबी विचारधारा को लेकर के सब लोग एक होते हैं। उसके कारण कुछ और भी हैं कि भारत में जो पीएफआई इस समय पर जो दंगे फैलाने का काम कर रहा है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके तकरीबन अभी 111 के आसपास आतंकवादी पकड़े गए हैं। और उनके दस्तावेजों में यह बात सामने आई कि उम्मा के नाम पर बाहरी देशों से भी हमें सपोर्ट मिलेगा और उसको भरपूर प्रयोग हमने करना है। यही नहीं, दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे उसमें भी पाकिस्तान, टर्की, चाइना और जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां तलक से भी पैसा आया था। तो उसको ऑर्गेनाइज करने में सबसे बड़ा हाथ पीएफआई का रहा था। यानी कि पीएफआई के पास में सैकड़ों करोड़ रुपए आते हैं और वो दिल्ली में दंगा कराने के लिए उसको खर्च करते हैं। यही नहीं, कश्मीर से पाकिस्तान से संबंधित एक दंपत्ति जोड़ा यहां पर आता है और वो दंगे कराने के लिए लोगों को ट्रेंड करता है। तो इस प्रकार से जो हम ये ज्वाइन द डॉट्स अगर हम करते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि भारतवर्ष में रहने वाले जो कौम के लोग हैं वो उम्मा के नाम पर, किताब के नाम पर या मजहबी विचारधारा के नाम पर जब भी बाहर जाते हैं तो वहां पर एक होते हैं, मिलते हैं। यही नहीं, जब इनकी जो तथाकथित पवित्र यात्राएं होती हैं वहां पर सभी देशों के मुसलमान इकट्ठा होते हैं। वहां पर ये अपनी आइडियोलॉजीज को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं और वहां पर ये सीखते हैं कि हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यदि हम ज्वाइन द डॉट्स करते हैं तो हमें पता लगता है। बाकी कुछ ही समय की बात है, अगर कुछ नए फैक्ट चेकिंग्स हैं जो नई आएंगी, उसके बाद ये भी मालूम पड़ जाएगा कि भारतीय ओरिजिन के जो मुसलमान हैं उनका इसमें कितना हाथ, कितना योगदान रहा है। सतीश जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये तो रही 2022 की बात कि यहाँ पर गणेश चतुर्थी को लेकर के या कहिए कि क्रिकेट मैच को लेकर के, अन्य अन्य चीजों को लेकर के इस प्रकार से हुआ है। लेकिन क्या 2022 में पहली बार हुआ है? कैसे पहले कभी भी इस प्रकार के दंगे नहीं हुए? कैसे पहले कभी भी हिंदू आस्थाओं पर कुठाराघात करने के लिए किसी भी देश के मुसलमान ने, मेनली इस्लामिक लोगों ने, क्या कभी भी कोई हमला नहीं किया था? जी, अक्टूबर 1993 इन दिनों में आप भी जानते हैं और आपके जो दर्शक हैं वो भी जानते हैं कि इन दिनों में तो हम सभी मंदिरों में होते हैं, जो पितृ पूजा होती है, श्राद्ध की समय में सभी अपने पूर्वजनों को जान कर और मंदिरों में जाके पूजा करते हैं और सब शांत होते हैं। जी। इन्हीं दिनों में हमारे यहाँ यूके में 24 मंदिरों पर अटैक हुए थे। अच्छा जी। 1993 में। और मैं बस देख रहा था कि लिस्ट किस-किस मंदिर की थी, क्या नुकसान हुआ था। और उन दिनों में आई थिंक कुछ 1.4 मिलियन पाउंड्स वर्थ का नुकसान हुआ था। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, ये पूरे 2-3 हफ्तों पर चलता ही रहा। एक मंदिर, फिर उसके बाद एक और मंदिर, फिर उसके बाद एक और मंदिर। एक और भी बात है कि यहाँ यूके में आपने भी देखा होगा कि हर मैजेस्टी उसका फ्यूनरल था उन्हीं दिनों में। सो 90% जो पॉपुलेशन जो लेस्टर की पुलिस फोर्स थी, तो वो फ्यूनरल एक्टिविटीज और सिक्योरिटीज में इंगेज थी। जी। इसलिए जो हुआ, तो पुलिस की तो प्रिपरेशन कम थी, सो एविडेंस इकट्ठा करने का मौका जो था, रिसोर्सेज उनके पास नहीं थी। लेकिन 2 दिनों के बाद हमने देखा कि इतनी एविडेंस उन्होंने इकट्ठी की, उन दिनों में भी एविडेंस इकट्ठी की, और सभी पुलिस फोर्स इसी विषय में लगी हुई है कि किसने क्या किया, कहाँ से पैसा आया, किसने वीडियो लोड की, किसकी ट्वीट सबसे शुरू हुई, किसने ये फेक न्यूज़ स्प्रेड करने की कोशिश की, सब कुछ वो सभी कुछ सामने आ रहा है। ये जो मजीद फ्रीडमैन था, मुझे खबर मिलती कि उसको भी अरेस्ट किया गया और इंटेरोगेशन हो रही है।
और बाकी ये सभी स्लोली स्टेप बाय स्टेप, यहाँ यूके की पुलिस फोर्स ऐसी है कि जो करना है करने देते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में 5 बजे सुबह आपके घर पर ना दरवाजे पर खटका होता है, और ये ऐसे 20-25 इकट्ठे होके सभी को गिरफ्तार करके फिर उनकी जरा पूछताछ होती है, और वो अभी हो रहा है। सो सब कुछ सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि इनको अगर सपोर्ट मिली तो कहाँ से मिली है, और क्या करें। ये जो वीडियोज़ इन्होंने पब्लिश की है, मुझे तो तरस आता है कि ऐसी वीडियो सभी के सामने पेश करनी। अगर आपके दिल में और हृदय में कुछ इतनी नफ़रत है, तो कैसा बच्चा है जो सभी के सामने इतनी गलत बातें रिकॉर्ड करके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर डाल देता है। सतीश जी, ट्रेजेडी क्या है। है ना कि हमारी जो शिक्षाएं हैं, देखिए, आप गीता जी और वेदांत से जुड़े रहे हैं और उपनिषदों से आपका नाता रहा है। हमारी आपकी जो शिक्षाएं हैं ना, वो क्या है कि वसुधैव कुटुंबकम की है, अहिंसा परमो धर्म की है, और हम सब लोग कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो और सबके शुभ की कामना हम करते हैं। लेकिन अगर हम जो जिहाद की किताबें हैं, यदि हम उनको पढ़ते हैं, यदि हम उनके इतिहास को जानते हैं, किस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर धोखे से युद्ध करके उन्होंने, और देखिए अब तो एक्स मुस्लिम्स की बहुत संख्या बढ़ चुकी है। सत्य सनातन पर हमने 2017 से कंपैरेटिव स्टडी आरंभ की थी, और हमने बताना शुरू किया था। मैं गुरुकुल से पढ़ करके आया हूं, और मैं 4 दर्शनों में विशारद और आचार्य रहा हूं, और उसके बाद जाकर के मैंने विधर्म के पुस्तकें पढ़ी हैं, और कंपैरेटिव स्टडी करके लोगों को ही मैंने बताया है कि अधर्म क्या है और धर्म क्या है। तो उन लोगों की जो पुस्तकें हैं, एक्चुअली वो साफ लफ्जों में इस बात को कहती हैं कि हमसे जो विरोधी हैं उनको हम बेरहमी के साथ मारेंगे, और इसमें हमारा जो अल्लाह है वो हमारे को सपोर्ट करेगा, और जो हम काम कर रहे हैं वो हम अपने मजहब के लिए कर रहे हैं, और उसके बाद हमें जन्नत मिलेगी। तो जब आपको इतना लस्ट के लिए इतना ज्यादा लालच दे दिया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति होगा वो अपनी जान को, आप तो फिदाइन हमले इतने देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें करवाने के लिए जो फोर्स पीछे से है, जो आपके ब्रेन वॉशिंग जो कर रही है, मेन तो उसका हाथ है। तो आ, ये जो बातें आपने कही है कि इतनी कम उम्र में ये ऐसा कैसे कर पाते हैं, नाबालिग बच्चे अपराधों में संलिप्त हैं, इसके पीछे आइडियोलॉजी है, इसके पीछे मजहबी शिक्षा है, और वो जो यजीदियों से, यहूदियों से, ईसाइयों से, बौद्धों से, और सबसे बढ़कर कि हिंदुओं से, सनातन वैदिक धर्मियों से जो नफरत है, वह नफरत इनसे यह कार्य करा लेती है। और फिर न्याय व्यवस्थाएं, अभी मैंने एक खबर और पढ़ी कि इंग्लैंड में 15 साल के एक बच्चे को चाकुओं से गोद करके मार दिया गया है, जिसमें कि जो अपराधी हैं वो अभी तक भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो फिर न्याय व्यवस्थाएं जो है वो अपने तरीके से कार्य करती रहती हैं, लेकिन यह अपना कार्य करके वहां से निकल चुके होते हैं। जी, आप कुछ बोलने वाले थे? जी, ये बात वैसे इस विषय के बारे में ना मैंने भी काफ़ी ध्यान दिया है, और ये संस्कारों की बात है। हम सभी बिल्कुल। जानते हैं कि बच्चों को जो संस्कार आप देंगे, वो संस्कार बिना सोचे, वही संस्कार उसका जीवन मार्गदर्शक जो भी होगा, तो वही संस्कार उनको गाइड करेंगे। और धार्मिक संस्कार भी है, जैसे हमारी सोच ये है कि जो 4 पुरुषार्थ है, तो बिल्कुल। काम और अर्थ तो चलो ठीक है, सभी जानते हैं, लेकिन धर्म और मोक्ष की विद्या जो है, इनके संस्कारों में तो है ही नहीं। बिल्कुल और नहीं है। ना ही ये आनंद और नशे का जो फ़र्क है, वो भी नहीं जानते हैं। जो ये काम करते हैं, इन नशा तो है, आपने देखा वो वीडियोज़ पर, इनको भी एक किस्म का आनंद कुछ तो प्राप्त होता है, लेकिन वो बिल्कुल। नशा नशा जो है वो सिर्फ़ काम और अर्थ के नशे में ये डूब रहे हैं। इसलिए तो बिल्कुल। धर्म की तो बात ही छोड़ो, हाँ, ये जानते नहीं। पुरुषार्थ चतुष्टय से तो इनका कोई वास्ता मतलब है ही नहीं। है ही नहीं, है ही नहीं। और ये बात ना हम सभी को समझनी चाहिए कि देखो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम् साफ-साफ है, वो बिल्कुल। भी हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में लिखा है। और बिल्कुल। गलती तो हमारी है, एक 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 सात्विक अहंकार जो है, वो हमारे मन में है कि हम बिल्कुल। सात्विक लोग हैं, और उसका भी अहंकार जो है, यस। उसका सामना करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जो सत्य है, सत्य की सत्य का रूप पहचानना चाहिए हमें। हम असत्य बिल्कुल। को और सत्य को, इन दोनों में फ़र्क जो है,
वो समझना ही भूल गए हम कि क्या फ़र्क होता है, क्या इनकी आइडेंटिटी होती है। और मैंने ये खुद देखा कि ये जो लेस्टर की समस्या है, तो हमारे अपने आचार्य जो वहाँ के मंदिरों में बंद हुए थे, कैद हुए थे, हॉस्टेज हुए थे, वो ही बाहर आके कह रहे हैं कि हम तो एक ही हैं। ना हम हिंदू हाँ। हैं, ना हम मुसलमान हैं, हम तो भाई और बहन हैं। और मेरे मन में आया कि 3 घंटे के लिए 300 हमारे हिंदू एक मंदिर में हॉस्टेज होकर डरे हुए, बच्चे, हमारी लेडीज़, एल्डरली सभी बंद रहे, और फिर भी इनके मन में ख्याल आया कि नहीं, हम तो सभी एक है। ये सात्विक अहंकार है। जब असलियत हम एक हैं तो फिर मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनवा दो, वो तो कह रहे हैं एक ही है तो एक ही पहचान होनी चाहिए ना। एक तरफ से कह रहे हैं कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, दूसरी तरफ से कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो दोनों तो विचारधाराएं अलग हैं। एक तरफ गाय को खाने वाले हैं, एक तरफ गाय को खिलाने वाले हैं। तो दोनों एक कहां हुए? अगर आपको एक लग रहा है तो आप खतना करवाइए, आप कुरान पढ़िए, आप मंदिरों को तोड़वा करके मस्जिद बनवा दीजिए, एक हो जाइए। जिस प्रकार से वो नमाज पढ़ते हैं आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में तो यह शुरुआत हो चुकी है सतीश जी के, जितने भी इस प्रकार के जिहादी प्रोपेगेंडा चलाने वाले कथावाचक या पंडित पुजारी थे, उनका बहिष्कार आरंभ हो चुका है। लेकिन वहां पर भी इस प्रकार से आरंभ होना चाहिए कि जितने भी कायरता को प्राप्त इस प्रकार के कथावाचक या पुजारी समाज के लोग हैं, उनका बहिष्कार हो। और जब तक हमारे यहाँ पर विश्वामित्र जैसे ब्राह्मण, जब तक हमारे यहाँ पर परशुराम जैसे ब्राह्मण नहीं होंगे, जो आपको शस्त्र और शास्त्र, माला और भाला दोनों की विद्या नहीं सिखाएंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषार्थ चतुष्टय तो हम सबके लिए आवश्यक है, लेकिन जो हमारा मार्गदर्शक समाज है, वही इस समय पर काम और अर्थ में ही लिप्त है। जब वह धर्म और मोक्ष को जान ही नहीं रहा है, तभी वो इस प्रकार की कायरता भरी बातें कर रहा है। क्योंकि भगवान तो स्वयं कह चुके हैं कि धर्मो रक्षिति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और यदि धर्म की रक्षा हम नहीं करेंगे तो धर्म ही हमारा शत्रु बन के हमें सबसे पहले नष्ट करेगा। तो इस प्रकार से यह भी आवश्यक है कि जिनको हम मार्गदर्शक समझ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं को हमारे बहिष्कार की आवश्यकता पड़ रही है। जी, और एक और भी बात सभी के सामने आया है कि जो हमारे पंडित हैं, पुजारी हैं मंदिरों में, जो उनकी सेवा है, उनकी साधना है, उस पर तो हम कोई क्रिटिसिज़्म ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। जी, लेकिन समझना चाहिए कि अगर आपके पास विद्या नहीं है, तो बिल्कुल। विषय पर बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपने बाइबल को स्टडी नहीं किया, अगर आपने हाँ, कुरान, हदीस, सही बुखारी, जो भी हिस्ट्री है, और और आप जी, आलमगीरी वगैरह, अगर आपने इनको स्टडी नहीं किया, तो बिल्कुल आपको चुपचाप रहना चाहिए। ये आप बात करने का आपका हुँ, समय नहीं है। और अपनी-अपनी एक्सपर्टीज़, अगर कोई लेडीज़ की गैदरिंग, मिडवाइफ्स की गैदरिंग हो, मैं तो बिल्कुल चुपचाप होके एक पास से बैठा रहूँ, क्योंकि मुझे मिडवाइफरी के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, कोई एक्सपर्टीज़ है ही नहीं। जी, लेकिन मैंने बार-बार देखा कि जी, हमारे पुजारी जो है, प्रचारक जो है, कभी-कभी वो ऐसी बातें करते हैं, और शोभा नहीं देता। अगर आप जानते नहीं हैं, हुँ, अगर आपकी चीज़ नहीं है, प्लीज़ बात मत कीजिए। ये सर्वधर्म बिल्कुल, संभव कि ये जो एक ही मंत्र है, इसने हमें डुबा कर रखा है। मैंने कितनी बार सभी को यहाँ कहा कि धर्म और फ़ेथ एक नहीं है, धर्म और बिल्कुल, रिलिजन एक नहीं है। एक धर्म नहीं में है। मैथमेटिक्स भी आ जाती है, फिज़िक्स, बायोलॉजी, सब कुछ, इकोसिस्टम, पूरी विद्या जो है वो धर्म में ही आती है। लेकिन रिलिजन बिल्कुल, जो है वो तो एक, जैसे एक जल का किरण है, बहुत ही छोटा है रिलिजियस कॉन्सेप्ट। और बिल्कुल। सर्वधर्म संभव, पहले इसको बैन करना चाहिए। सबसे पहले तो सतीश जी, आपने बहुत वृहद तरीके से इस विषय में बात की है, और जो वहां पर हिंदू समाज के ऊपर होने वाले या हो रहे आक्रमण है उनके विषय में बताया। कौन कम्युनिटीज और किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, यह भी हमें बताया। और जो वहाँ की जो फैक्ट चेकर्स हैं, जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, उसके विषय में भी हमें बताया। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि लेस्टर के ऊपर अभी तक जितने भी लोग जड़ की बात जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या घटित हो रहा है, वहां के हिंदू हमें यह बताएं, तो उनके लिए यह वीडियो काफी उपयोगी सिद्ध होगा। और जैसे ही आगे भी कोई इस प्रकार की फाइंडिंग्स आती हैं,
उसके बाद में हम आपको एक बार फिर से आमंत्रित करेंगे, निमंत्रित करेंगे कि वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है, एक बार प्लीज़ हम सभी लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें, कष्ट करें। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अंकुर जी, जय श्री राम। आपने जय श्री ये जो मौका दिया है ना, वेरी ग्रेटफुल। अगर कोई गलत बात कह होगी तो भी ठीक है। हम सभी बच्चे तो नहीं हैं, समझने की बात है। बिल्कुल। लेकिन आखिर में ना मैं एक और बात कहूँगा कि कुरुक्षेत्र एक ही है, हाँ, एक देश नहीं है। पूरा बिल्कुल। विश्व एक कुरुक्षेत्र बन चुका है और इसको जी, समझना चाहिए कि यहाँ यूके में जो होता है, इसका और भारत संबंध जो है वो सभी के सामने आ गया है। जैसे आपने पीएफआई की बातें कही है, सो हर एक हिंदू, हर एक सनातनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मुद्दे को समझो, अपने बच्चों को समझाओ और समझ के औरों को भी समझाओ। अगर धर्म विद्या हमने नहीं बाँटी अधर्मियों को, तो कौन उनको समझाएगा? और बिल्कुल। समझने का हर तरीका जो है, उसको अपनाना होगा। बहुत-बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। जय श्री राम जी, जय श्री राम। जय श्री राम।